किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि यूं अंदाजे से ना नापे किसी की हस्ती, यूं अंदाजे से ना नापे किसी की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया बहुत ही गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर होते हैं, वो बच्चों को अपनी क्लास में एक स्टोरी सुना रहे होते हैं और वो स्टोरी बता रहे होते हैं कि एक बार एक क्रूज़, बड़ा जहाज़ पानी समुद्र में जा रहा होता है। तो अचानक से किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो डूबने लगता है। तो उसका कैप्टन जो होता है क्रूज़ का, वो बोलता है लोगों से कि आप लोग सब लोग अपना 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 लाइफ बोट तैयार करिए, बहुत ही जल्दी जहाज़ जो है वो डूबने वाला है। तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लाइफ बोट की व्यवस्था होती है, कुछ नहीं होती है। सब लोग लाइफ बोट में कूद जाते हैं, सब अपनी अपनी जान बचा के निकल देते हैं। तो लास्ट में दो लोग बचते हैं। वो एक युगल दंपत्ति होते, युगल जोड़ा होता है। तो उनमें से जो आदमी होता है ना, वो भी औरत को धक्का देकर खुद कूद जाता है और पत्नी को जोर से कहती है उससे। तो ये कहानी सुनाते सुनाते प्रोफेसर बीच में रुक जाते हैं और बच्चों से बीच में पूछते हैं कि बताओ कि उस टाइम उस औरत ने उस आदमी से क्या कहा होगा, अपने पति से। तो कुछ बोलते हैं कि वो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि उसने बोला होगा कि आई हेट यू, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरे ध्यान नहीं रखा। और कुछ बोलते हैं कि तुमने मुझे बीच समुद्र में अकेला छोड़ दिया, भाग जा रहे हो, ऐसा वैसा। फिर एक बच्चा कोने में बैठा होता है, थोड़ा सिंसियर होता है, थोड़ा सीरियसली बात को समझ रहा होता है। तो प्रोफेसर नजर उस पर पड़ती है। तो प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम बताओ क्या कहा होगा। तो वो बच्चा कहता है कि वो औरत ने उस आदमी अपने पति से कहा होगा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरे बच्चे की परवरिश करना, जो कि छोटी बेटी थी, घर पे 4-5 साल की थी। तो वही इतना बोलता है कि वो ऐसा बोली होगी। तो प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हें कैसे पता, तुमने स्टोरी सुनी है पहले कभी? तो बोलता नहीं सर, मैंने पहले कभी कहानी सुनी नहीं है। तो बोले तुमने ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे दे दिया? तो बोलता है सर, मेरी जो बीमार माँ थी ना, जब वो लास्ट टाइम में मरणासन पे थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी से यही कहा था कि मेरे बच्ची का ध्यान रखना। तो सर ने बोला बहुत सही, तो आपने बहुत सही उत्तर दिया है इसका। तो इतना बोलते कहानी वापस शुरू करते हैं, बोलते वापस कहानी सुनाते हैं। तो बोलते हैं कि जब वो आदमी, जब जहाज डूब जाती है, बाद में जब अपने घर पहुंचता है, तो अपनी बेटी को मिलता है, बेटी का ध्यान रखता है, उसको पालता पोसता बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है अच्छे से। बेटी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी ब्याह कर देता है। तो समय का चक्र है, वो आदमी कुछ टाइम बाद वो आदमी भी गुजर जाता है। तो जब उसकी बेटी अपने मायके आती है, पिता के घर आती है, फिर वो घर साफ सफाई कर रही होती है। तो वो देखती है कि एक अलमारी में, एक संदूक समझ लीजिए, वहाँ पे संदूक में एक डायरी रखी होती है। वो डायरी के लास्ट पेज में लिखा होता है कि काश उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ समंदर में समा जाता, और मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन मेरी किसी मजबूरी ने तुमको उस समंदर में तुम्हारे साथ समाने से रोक दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाता तो मेरी छोटी सी बेटी नन्ही सी इस गुड़िया का ध्यान कौन रखता, इसकी परवरिश कौन करता। तो इतना बोलते सारे बच्चों के आंख में आंसू आ जाते हैं। और जो उनकी बेटी है, वो इस बात को लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहती थी कि यार पिताजी अगर उस दिन मेरी माँ को बचा दिए होते तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती है। उसमें एक बात और लिखी थी कि तुम्हारी बीमारी के चलते मैंने तुमको उसी दिन उस क्रूज में छोड़ना उचित समझा, क्योंकि तुम थोड़े टाइम बाद तो तुम ऐसे भी तुम्हारी डेथ हो जाती, तुम बीमारी से ग्रस्त थी, लेकिन मैं उस समय छोटी सी नन्ही गुड़िया के लिए तुमको उस समुद्र में ही मरने के लिए छोड़ दिया। तो मुझे इस बात का हमेशा से दुख है, और तुम मुझे जहाँ भी हो मुझे माफ़ करना। तो इतना उस डायरी में लिखा हुआ होता है। तो ये बात जब उसकी बेटी पढ़ती है, तो वो पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसके मन में उसके पिता के प्रति जितनी भी गलत धारणाएं होती हैं ना, वो सब क्षण भर में सब समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमको कभी किसी को जज नहीं करना है, कभी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा हर किसी से प्यार करना है, क्योंकि आदमी परिस्थिति का मजबूर होता है। और किसी की भलाई कर रहा था, वो अपनी बेटी को वहाँ पर
छोड़ना नहीं चाह रहा था मरने के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी के ध्यान नहीं रखता तो उसकी बेटी की परवरिश कौन करता। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, कभी किसी को जज नहीं करें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, कभी किसी की इंटेंशन और उसकी नीयत पे सवाल ना उठाएं। नमस्कार।